नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अखंड भारत। जी दोस्तों, कैसे टूटा अखंड भारत, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों अखंड भारत के बारे में कुछ जानकारी आपको लेना चाहिए ताकि दोस्तों एग्जाम में कोई भी आपको पूछे अखंड भारत से कोई भी MCQ आपको आए तो छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 ईस्वी में डूरंड लाइन खींची गई थी। सबसे पहले 1893 यानी 1893 में दोस्तों डूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। जी दोस्तों, यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। नेक्स्ट की बात करते हैं अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया, दूसरा टुकड़ा हो गया। दोस्तों आप तीसरा टुकड़ा की बात कर लेते हैं। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया और पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। दोस्तों एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। दोस्तों अच्छे से देखिए दोस्तों, बोला एक और आपको पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी यानी ईस्ट यानी जिधर से सूर्य निकलता है दोस्तों उधर से पूर्वी हो जाता है, जैसे पूर्व यानी ईस्ट यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को क्या कहते हैं दोस्तों? जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच को बॉर्डर को जीरो लाइन से जाने जाते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपको दोस्तों ये थ्योरी अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप MCQ कोई भी क्वेश्चन कहीं भी से भी घुमाए दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों हम इस तरीका का टॉपिक आपको पॉलिटी का फाउंडेशन बैच खत्म करना चाहते हैं और आपको दोस्तों कल से आपको एक PDF मिलेंगे, उसी रूटीन से आपको मिलेगा। दोस्तों आपको जैसे मंडे टू सैटरडे सभी का दोस्तों रूटीन बन चुका है और रूटीन हिसाब से जैसे दरोगा का सेट हो गया दोस्तों, आपका बिहार SSC का सेट हो गया, आपको GK GS साइंस सभी का क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए आप नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। कौन कौन दिया दोस्तों? पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा विकल्प है भारत में मिल जाए, तीसरा विकल्प है स्वतंत्र देश बनावे। बात करते हैं दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी और 500 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन यानी संघ बनाए और इस काम में 3 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है VP मेनन और तीसरा है माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हुए। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य को मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको ये आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर एक तेलुगु भाषा को आपको बनाना चाहता था अलग राज्य, उसी पर दोस्तों वो आपको हड़ताल किया था पेट्टू श्री रामुलु। वही भूख हड़ताल पर 56 दिन के भूख हड़ताल पर उनकी मृत्यु हो गई और दोस्तों उनकी मृत्यु होने के बाद फलस्वरूप जनता में विरोध बढ़ गया और फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर
तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया और अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला दोस्तों ये पहला आपको आंध्र प्रदेश राज्य है जो आपको भाषाई आधार पर राज्य बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। दोस्तों भाषाई आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता दे दिया गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और इसके बाद ABCD में रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। चलिए जानते हैं दोस्तों पेप्सू क्या है। पेप्सू का फुल फॉर्म हो जाएगा पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ और पेप्सू 4 भाग में टूट गया। हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब और यूटी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया और 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना देने के इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 अलग है, इन्हें एक कर दिया गया और अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में कितना है दोस्तों? वर्तमान में आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों हमारा अखंड भारत की यही था कुछ थ्योरी। अगर आप लोग सबको हमारा अखंड भारत अच्छा लगा तो RBG के स्टडी को 247 को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।